हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है या नेता होता है वो अपने खुद के पाने के लिए नहीं होता है। हमें काम करते रहना है, नहीं चाहिए पद यश गरमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। बात सिंहासन की नहीं है, दीनहीन गरीब किसान आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं, कुर्सी के लिए नहीं करते। राज्य ने प्रस्ताव भेजे लेकिन आधे अधूरे हैं। उसमें आप जानती हो चंबल की जो 4 सहायक नदियां उनका पानी में मध्य प्रदेश का शेयर है, उसकी सहमति जानना जरूरी है मध्य प्रदेश की, वरना वो अटका देंगे ट्रिब्यूनल में। राजनीतिक फसल काटने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है जनता के साथ। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया सत्ता परिवर्तन का। आंधी चलेगी जी, तूफान चलेगा, बरखत के पेड़ भी उखड़ जाएंगे, आप चिंता मत करो। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय कमेटी में आपको है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी में आपको शामिल कर लिया गया, लेकिन जिस तरह आपको आंदोलनों में बैठा देखा जाता है, तो आपको नहीं लगता एक मतलब मंत्री बनने की चेष्टा में एक सदस्य बना दिया गया वर्किंग कमेटी? देखो, हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है या नेता होता है वो अपने खुद के पाने के लिए नहीं होता है। वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा समाज और राष्ट्र को दिया जा सकता है, ये हमारा संस्कार है। तो हमें काम करते रहना है, नहीं चाहिए पद यश गरमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। ऐसा हमने संघ की शाखाओं में गाया है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। बात सिंहासन की नहीं है, दीनहीन गरीब किसान आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं, कुर्सी के लिए नहीं करते। जिस तरह आज आपने आरएस 2021 की जो परीक्षा हुई थी, उसमें घोटाले आपने एक में एक गिनाए हैं, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहेंगे वो होगा नहीं। हम्म, हम आक्रामक होकर, पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है, आपको पता है हमने सेक्रेटरीट पर भ्रष्टाचार पे किया था, लेकिन ये सरकार निरंकुश हो चुकी है, निष्ठुर हो चुकी है, संवेदन शून्य हो चुकी है। ये भ्रष्टाचारी है, ये बच्चों का भविष्य बेच रही है। तो हमने जानकारी में डाल दिया है, भाई ये तथ्य हैं, इन तथ्यों की जांच करा लो, नहीं कराएंगे तो ईडी में तो जाएंगे ही। जलदाय विभाग का आपने मामला उठाया था कि जलदाय विभाग में भी है जो घोटाले हुए हैं। महेश जोशी का आपने खुल करके नाम लिया था, लेकिन उसमें 8 फाइलें उसमें बाद में गायब हैं। देख लो, तो आप इस पर तो क्या हमने कहना बात तो चाहेंगे? सही कही थी ना। हुँ, करीबन 200 करोड़ की 8 फाइलें जला डाली। हुँ। तो ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? कहाँ डेमोक्रेसी है? इस भ्रष्टाचार की स्थिति को कहाँ तक ले जाओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, आप सबूत तो बार-बार देते जा रहे हैं, लेकिन कार्य उस पर है, जो रिज़ल्ट उसमें नहीं आ रहा है, तो अब राजस्थान की धरा को सबूत नहीं, सपूत चाहिए। कुछ तो आएंगे, आते ही हैं। एडिशनल चीफ इंजीनियर को एपीओ किया है, एयरकॉन कंपनी में जो गड़बड़ की उस एक्शन को सस्पेंड किया है। कुछ तो देखा, आईवास कर ही रही है सरकार, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। उधर ईआरसीपी का जो मामला है बड़ा ही उठता जा रहा है, क्योंकि केंद्र से मंत्री हैं बीजेपी से ही। तो ईआरसीपी के मामले में साले मोहम्मद ने भी कहा है, जो कांग्रेस मंत्री रहे हैं, कि ईआरसीपी का जो मामला है वो बहुत ही ढीला उसमें चल रहा है काम। तो नहीं, इस पर आप क्या कहना कतई चाहेंगे? ढीला नहीं है। हम्म, राज्य ने प्रस्ताव भेजे लेकिन आधे अधूरे हैं। उसमें आप जानती हो चंबल की जो 4 सहायक नदियां उनका पानी में मध्य प्रदेश का शेयर है, हम्म, उसकी सहमति जानना जरूरी है मध्य प्रदेश की, वरना वो अटका देंगे ट्रिब्यूनल में। दूसरा, टेक्निकली जो सीडब्ल्यूसी चाहता है वो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट चाहता है, तो वो बना के भेजना चाहिए। इसमें केंद्र तो अटका नहीं रही, ये केवल राजनीतिक फसल काटने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के साथ धोखा। कांग्रेस पार्टी में फिर से एकता नजर आ रही है। सचिन पायलट हैं और गहलोत साहब हैं, फिर से कह रहे हैं कि एकजुट होकर वो आगे चुनाव में आगे आएंगे। तो उस पता पर नहीं आपको इनकी क्या जो लगता इनकी एकजुटता कब फूट जाए। है? मैं इसको एकजुटता नहीं मानता। मन नहीं मिला, इनका दिल नहीं मिला। ये आपस में एक दूसरे की सबोटेज करेंगे, हम्म, और नहीं भी करेंगे तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया सत्ता परिवर्तन का। हम्म। तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि वसुंधरा राजे एक अपनी जनसभा में कहती हैं, संबोधन संबोधन करते हुए, कि अति आत्मविश्वास घातक है। घर में ये तो बैठे सही, बैठे सपने देखने से ये तो सही रोकता है, वो आदमी है। सही तो कहती क्या हैं तो बहुत बीजेपी में बड़े। कोई कमी ना, लगती है? कतई आत्मविश्वास। आपने कल आपकी हम्म, बीकानेर की बड़ी सभा देख ली होगी हम्म, आपने, दौसा में प्रधानमंत्री जी आए तो वो सभा भी बहुत बड़ी थी। उदयपुर में अमित शाह जी आए तो बहुत बड़ा। आंधी चलेगी जी, तूफान चलेगा, बरखत के पेड़ भी उखड़ जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी, जो अब कार्यकारिणी समिति में है, जो जुड़ चुके हैं, और क्या रणनीति रहेगी आगे की, और राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर कौन अपना मुकाम हासिल कर पाएगा। द फैक्ट इंडिया, नेहा शर्मा।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।